एवरीवन, आज फिर से रिव्यू करते हैं मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो का जो आर्मी में एक जॉब करते हैं और मैं उनके बारे में ज़्यादा बता तो नहीं सकता। बट लेट्स गो एंड रिव्यू उनका पोर्टफोलियो। सबसे पहले उनके पास है एक लार्ज एंड मिड कैप निपॉन का अच्छा फंड है जिसमें लार्ज भी है मिड भी है, सही है। फिर उसके बाद है यूटीआई का वैल्यू फंड। अब दिक्कत वैल्यू फंड में क्या है कि देखो इसको रिव्यू कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। पहली चीज तो इस फंड में मेजरली पोर्शन 65 to 70% लार्ज कैप, तो ये लार्ज कैप डोमिनेटिंग है। दूसरा बस एक ही स्टाइल फॉलो करता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग। एक वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है, ग्रोथ ग्रोथ इन्वेस्टिंग होती है, एक मोमेंटम होती है। तो ऐसे तीन चार तरीके की आप जो इन्वेस्टिंग करते हैं उसकी स्टाइल होती है और ये सिर्फ करते हैं वैल्यू में। तीसरा, अगर हम एचडीएफसी का डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप फंड देखें ना, तो ये फंड नहीं है म्यूचुअल फंड, ये फंड ऑफ फंड है। इसका मतलब कि ये म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड में डालता है। तो अगर हम इसमें डाल रहे हैं और उनमें जा रहा है तो कुछ फायदा नहीं, तो इसको हम सबसे पहले हटाएंगे। चौथा जो हमारे पास है मिड कैप फंड, अच्छा फंड है, डाल सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि सारे मिड कैप अच्छे हैं। तो आप ये भी देखिए कि इसका पास्ट हिस्ट्री क्या है। पांचवा निपॉन का स्मॉल कैप, बहुत ही फेमस, बहुत ही प्यारा, अच्छा में। छठा एलआईसी का जो मल्टी कैप है। अब कैप है, दिक्कत पता है क्या है इसमें। ऊपर हमारे पास लार्ज मिड मिड भी है, हमारे पास वैल्यू ग्रोथ भी है, फिर हमारे पास इक्विटी मतलब एचडीएफसी का वो डाइवर्सिफाइड वाला म्यूचुअल फंड है जो सब में डालता है। मिड कैप भी हमने रख लिया, स्मॉल कैप भी रखते हैं, मल्टी कैप बहुत ओवरलैप करेगा तो इसको तो हटाओ। अब सातवां जो फंड है वो डिविडेंड वाला है। यार आप जवान है, आप यंग है, आप 28 29 साल के हैं, आपको डिविडेंड वाली की जरूरत ही नहीं है। आप अगले कम से कम 10 15 साल तो पैसा कमाएंगे ना, तो उसके लिए आप पैसा डालिए इक्विटी में, क्यों ग्रोथ करें। तो जो मैंने इनको एडवाइस दी कि सबसे पहले तो आप ये लार्ज एंड मिड कैप रख सकते हैं, बट वैल्यू हटा दीजिए। ये एचडीएफसी का हटा दीजिए। मिड कैप स्मॉल कैप जो है उनको आप रिव्यू करिए और एक प्रॉपर आपके पास निफ्टी 50 का होना चाहिए म्यूचुअल फंड, जो कि आपको लार्ज कैप में दे। तो एक निफ्टी 50 हो सकता है, एक लार्ज एंड मिड कैप हो सकता है, उन्हें रखना था, वरना मैं तो हटाता। फिर एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक फ्लेक्सी कैप भी जोड़िए जो कि पारंपरिक हो सकता है, बट आप अपने हिसाब से रिसर्च कर लीजिएगा। तो ये आप सब फंड रखिए। पोर्टफोलियो को जितना हो सके उतना सिंपल रखो। डीएम करो मुझे अगर आपको ये रील अच्छी लगी, मैं आपका भी पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा। एंड बाकी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, यू नो दिस इज द राइट प्लेस। थैंक यू।